तो दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले एक दोहा सुना देता हूं। क्या? सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। आइए इसी के साथ आज क्रिया की शुरुआत करते हैं। सर क्रिया होता क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रिया क्या होता है, क्रिया कहते किसे है? भाई दुनिया में जिसके द्वारा काम का होना पाया जाए या जिसके द्वारा कोई काम हो उसी को क्रिया कहते हैं। क्या सर? जिसके द्वारा कोई भी कार्य होता है उसी को ही क्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया का तात्पर्य है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, नहाना, उठना, बैठना। सर सोना भी क्रिया है, बिल्कुल क्रिया है। आप कहेंगे सर सोते हैं तो कौन सा कार्य करते हैं? अरे सोने का काम करते हैं, तब तो सर बैठना भी क्रिया होगा, बिल्कुल क्रिया है। बैठते हैं, देखिए लोग क्या कहते हैं, खाली बैठे हो कुछ काम नहीं कर रहे हो तो कह देना बैठना भी एक काम है। तो मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। तो बैठना भी जो है क्रिया है। फिर क्या कह रहे हैं? नहाना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, टहलना। बात समझ में आ रही है ना? ये सभी क्या है? क्रिया है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धातु किसे कहते हैं? अब आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा जिसके द्वारा काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए वही क्रिया है। चलना हमारा क्रिया है। अब इसका जो मूल धातु है चल है, समझ में आ रहा है। पढ़ना क्रिया है, मूल धातु पढ़ है, पठ है। बैठना क्रिया है, मूल धातु बैठ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप प्रत्यय एक प्रकार से कह सकते हो जुड़ता है इसमें। उसी प्रकार फिर है, चल है, ना, उठ है, बैठ है। समझ सकते हो ये सभी चीजें हमारी ये सभी चीजें हमारी क्रिया के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए आगे, अब आपको हम बताते हैं ये हमारी धातु के अंतर्गत आएगी। धातु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। मूल धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। मतलब जो मूल है ना, कहते नहीं है एकदम मूल से निकली है। मूल धातु का मतलब होता है यह स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है। मतलब इसके आगे पीछे कुछ जोड़ा नहीं जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा खा, एकदम ये देख लीजिए, जा, पी, जी। बात समझ में आ रहा है ने? अभी यौगिक इसको बनाना हुआ, क्या सॉरी, मूल धातु के बाद यौगिक बनाना हुआ तो इसमें कुछ जोड़ देंगे, है कि नहीं? तब यौगिक बन जाएगा। अब तीन प्रकार से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? आइए यौगिक जानते हैं। तो यौगिक इसका यह मूल धातु अथवा संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता। वही बात तो हम कह रहे हैं, या तो मूल धातु होगा या तो संज्ञा सर्वनाम होंगी, उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, है कि नहीं? तब यौगिक बनेगा। यौगिक का मतलब ये होता है जोड़ा जाना। फिर क्या कह रहे हैं? यह तीन प्रकार का होता है। देखिए कैसे कैसे जोड़ा जाता है। जैसे अभी यहां है आना, मैंने कहा जो है उठ है, अभी मैं कह दूं उठ है जो है। अब देखिए पहला इसमें जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें प्रेरणार्थक में एक चीज जान लो, आना और वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें आना या वाना जुड़ा रहता है। अच्छा, अगर प्रथम प्रेरणार्थक है तो आना जुड़ा रहेगा, द्वितीय प्रेरणार्थक है वाना जुड़ा रहेगा। जैसे उठ है, अब देखिए इसमें आना जुड़ा है, बड़ा आ उठ, धन आना, उठाना हो गया। उठवाना, वाना जुड़ा है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब देखिए सुलाना जो है, आना जुड़ा हुआ है, इसमें वाना जुड़ा। कहने का मतलब जहां आना और वाना जुड़ जाए वहां क्या होता है बच्चे? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा।
अब यौगिक क्रिया क्या होता है? यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। मतलब दो या यौगिक का मतलब योग जानते ही हैं, दो या दो से अधिक धातु होंगे, जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, जो है चलना फिरना, इस टाइप का जो आ जाए उसी को यौगिक क्रिया कहते हैं। समझ में मुझे लग रहा है ये भी आ गया। नाम धातु क्या है आइए जानते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बने, जैसे मैंने यहां लिखा है गाली। अब जो है गाली, गाली से क्या बनेगा? गरियाना। लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ये सभी चीज क्या हो गया? नाम धातु हो गया। मुझे लग रहा है अब आपके जो है कम समय में समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे कहने का मतलब जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना फिरना, नहाना, उठना, बैठना। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। उठना में उठ है, यही तो मूल है। चलना में चल है, फिरना में फिर है, जो है बात समझ में आ रहा है ना? ये सभी जो है धातु। अब धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल का मतलब आप समझते ही होंगे, मूल का मतलब जो मेन होता है, मूल होता है। जैसे मैंने कहा यह स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। खा, ये अपना मूल है जो है। अभी ना जोड़ दिया तो पूरा बन जाएगा। जा, मूल है, अभी ना जोड़ दिया पूरा बन जाएगा। पी मूल है, अभी ना जोड़ दिया पूरा बन जाएगा। जी मूल है। समझ में आ रहा होगा ना? ये चीज आपकी मूल है। यौगिक धातु क्या है जानते हैं? इसमें ये चीज है मूल धातु, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब लगाकर बनाया जाता है। मैंने कहा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में आना या वाना जुड़ता है। समझ में आ रहा है? यौगिक क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना फिरना। मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ गया। नाम धातु क्या होता है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली। जैसे गाली, गाली से देखिए, गाली से गरियाना बनेगा, लात से लतियाना बनेगा, हाथ से हथियाना बनेगा। ये सब अभी जो है ये शब्द क्या है? संज्ञा या विशेषण ही तो है जिसके द्वारा क्रिया बनाई जा रही है। तो वही शब्द तो है जो संज्ञा या विशेषण के द्वारा जो क्रिया बनाई जाए उसी को नाम धातु क्रिया कहते हैं। बस इसी के साथ जो है मैं फिर अगले जो है